गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 306 कंप्यूटर वर्कशॉप जावा का लेक्चर 2। आपने मेरा लेक्चर 1 देखा ही होगा, जो मैंने ओवरव्यू जावा के बारे में बताया था। तो आज हम देखेंगे हमारा यूनिट 1 का डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स। इसी में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा कि कैसे हम जावा को इंस्टॉलेशन करते हैं। सो आई होप आप लोग अच्छे से ही होंगे, सेफ होंगे। सो आई एम मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ITM GOI। सो व्हाट वाज द ओवरव्यू ऑफ द जावा। सो पहला जो है प्री रिक्विजिट्स ऑफ जावा, सेकंड हम देखेंगे स्टेप टू इंस्टॉल जावा, थर्ड हम देखेंगे सेव जावा प्रोग्राम, फोर्थ हम देखेंगे कंपाइल जावा फाइल, फिफ्थ हम देखेंगे एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, सिक्स्थ हम देखेंगे इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल और नॉट, 7 हम देखेंगे पाथ को हम किस तरीके से सेट करते हैं, सेट 8 हम देखेंगे सेट क्लास पाथ, एंड लास्ट जो हम देखेंगे जहां से मैं रेफर कर रहा हूं उसके लिए रेफरेंसेस देखेंगे। तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ जावा के लिए देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी ओवरव्यू में जब बताया था उसमें मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज बताया था कि बेसिक नॉलेज आपको C और C++ की होनी चाहिए, जैसा मैंने अपनी फाइल में नोट किया हुआ है। सो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर, मतलब आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की एंड सॉफ्टवेयर वी टेक द एग्जांपल लाइक, जैसे हम VLC का एग्जांपल लें, आप लोग सब लोग इससे अवेयर होंगे। VLC सॉफ्टवेयर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो VLC सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सभी लोगों को ये पता होगा कि हम गूगल पे जाके टाइप करते हैं और हमको उसकी जो इंस्टॉलेशन वाली फाइल है वो मिलती है, उसको हम क्लिक करते हैं तो वो हमसे पाथ पूछता है। वो सारी चीजें आप लोगों को अवेयर होंगे आप लोग इस चीज से, ठीक है। देन सेकंड है बेसिक नॉलेज ऑफ द C, देन थर्ड है बेसिक नॉलेज ऑफ C++, और फोर्थ है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये हमारे प्री रिक्विजिट्स ऑफ जावा के हैं, जैसा मैंने ओवरव्यू में भी आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट आप देखें हाउ टू इंस्टॉल जावा, हम जावा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जावा के जो वर्जन आ गए हैं, आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो 11 तक, जावा 11 तक हम लोग आ चुके हैं। तो जो बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, आप किसी का भी मतलब कोई सा भी वर्जन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिंक दी हुई है एक, जो आप लोग देख रहे होंगे, java.com डाउनलोड विंडो 10 के लिए, बिकॉज मेरा सिस्टम एक्चुअली में विंडो 10 है। तो विंडो 10 के लिए जिसका भी हो, जैसे XP है बहुत लोगों का या विंडो 7 है, तो आप लोग सीधे गूगल पे टाइप करिएगा जावा 6, जावा 7, जावा 8, जावा 9, जावा 10, जावा 11, कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा सबसे बेसिक आप करना, सबसे बेसिक 6 और 7, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आप करना। तो जैसा कि मैंने, आप लोग देख रहे होंगे मैंने इमेज जो लगाई हुई है, जैसे ये यूजर अकाउंट कंट्रोल, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे डबल क्लिक करोगे, जो आपका सेटअप रहेगा, आप लोगों ने किया भी होगा बहुत लोगों ने, तो उसमें हम ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर, तो बिल्कुल यस करिएगा आप उसको। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका जो जावा का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओरेकल से अगर हम कर रहे हैं तो ओरेकल के लिए वो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड कर दीजिएगा। देन उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो वो आपको सर्टिफाइड दे देगा, मतलब एक एग्रीमेंट टाइप का आएगा आपके पास, आप लोग देखेंगे तो वो आपसे एग्रीमेंट टाइप का है। तो वो आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट देख के वो चीज आपको क्लियर हो जाए। तो देखो, वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑफ जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट 7 अपडेट 17। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट, जैसे ब्लू मार्क आप देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
वो आपसे ये पूछेगा कि select optional features to install from the list below. You can change your choice of feature after installation by using add and remove program utility in control panel. देखो जैसे ही ये लिखा हुआ है जैसे कंट्रोल पैनल, तो आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, सॉरी माय कंप्यूटर्स बोल रहा हूँ, कंट्रोल पैनल जैसे ही हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल पैनल्स में ऐड और रिमूव प्रोग्राम आते हैं या प्रोग्राम एंड फीचर आते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी इंस्टॉलेशन, मैं जावा की बात नहीं कर रहा, आपने जितने भी इंस्टॉलेशन किए हुए होते हैं वो सारे के सारे वहां आपको दिखते हैं। तो सपोज करो वहां किसी को आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और ऊपर इंस्टॉल वाला बटन दिया रहता है तो आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो यही सारे फीचर्स जो जावा डेवलपमेंट किट है तो आप इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लो ये जो सिलेक्ट ऑप्शनल फीचर टू इंस्टॉल फ्रॉम लिस्ट बिलो, ये आप लोगों से कह रहा है, तो लिस्ट बिलो में डेवलपमेंट टूल है, सोर्स कोड है और पब्लिक जेआरई है, मतलब एक एक करके सारी चीजें इंस्टॉल होंगी। तो फीचर डिस्क्रिप्शन में से हमारे पास क्या है, जावा डेवलपमेंट किट 7 है, अपडेट 17 है, इंक्लूड जावा एफएक्स है, एसडीके है, a private JRE है, प्राइवेट जावा एफएक्स रन टाइम, इट विल बी रिक्वायर 300 MB के अराउंड ये आप लोगों से स्पेस मांगेगा। तो आप लोग ये देखो इसमें ये बोल रहा है इंस्टॉल टू, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक पाथ दे रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो आपका ये पाथ है आप इसको ही इंस्टॉल करें, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, प्रोग्राम फाइल्स को हटा के सिर्फ सी जावा जेडीके 1.7 या 1.6.0 या लिखा हुआ है यहाँ 1.7.0 हाइफन अंडरस्कोर 17 हैश करके दिया हुआ है, स्लैश करके दिया हुआ है। तो आप या तो ये वाला पाथ रख सकते हैं, नहीं तो ये प्रोग्राम फाइल्स को हटा के डायरेक्ट जावा कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर जो स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हैं तो जो ये पाथ दिया होगा आप उसको ही फॉलो करना। बात समझ रहे हैं, आप उसको ही फॉलो करना, कोई चेंजेस मत करना इसमें। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने पे आपको वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, इस तरीके का स्टेटस आपको दिखा रहेगा। आपको यहाँ ग्रीन कलर की यहाँ से स्टार्टिंग से चालू होगा और जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा टिल एंड तक, तब तक वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब वो पूछ रहा है जावा सेटअप डेस्टिनेशन फोल्डर, आपका जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वो कहाँ रखा, मतलब पहले हमने जेडीके किया, देखो इसमें हमने क्या किया है, पहले जावा डेवलपमेंट किट किया है, जेडीके किया है, अब आपसे वो पूछ रहा है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए। तो आप रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए भी C:/ प्रोग्राम फाइल्स 86/java/JRE7 के लिए पूछ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम फाइल्स दिया है, तो एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने प्रोसेसर का सिस्टम का वो देख लेना कितने बिट्स का है। ठीक है, 64 का है कि 32 का है, तो आप वही गूगल में डालना कि जावा 6 32 बिट्स या 64 बिट डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप ये डालेंगे गूगल पे, वो आपको डाउनलोड की वो सारी चीजें देगा। तो ओरेकल में आपके पास बहुत सी लिस्ट आएगी। ठीक है, उसमें 32 बिट्स होगा, 64 बिट होगा, तो जो भी आपका प्रोसेसर हो, 64 बिट का हो या 32 बिट का हो, तो आप 64 बिट का है तो वो 64 बिट्स के लिए आप उसको एग्जीक्यूट कर लेना। अगर जिसका 32 बिट का है तो वो 32 बिट वाला कर लेना इंस्टॉल सेटअप। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपकी चलेंगी। अब वो क्या पूछ रहा है, जेआरई के लिए पूछ रहा है। तो जेआरई में भी अगर अपन प्रोग्राम फाइल्स आप नहीं डालना चाहते हैं, डायरेक्ट जावा पे जाके जेआरई करने चाहते हैं, तो आप वैसे भी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने प्रीवियस बताया है कि आप लोग जो लोग नए हैं उसमें कोई भी अगर नहीं समझ में आए तो कोई भी चेंजेस मत करना। देखो चेंजेस के लिए यहाँ एक बटन भी दिया हुआ है, तो आप उस चेंजेस को मत करना, डायरेक्ट आप सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके इस तरीके से एग्जीक्यूट करना। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आप ये देखोगे 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा, मतलब 3 बिलियन डिवाइसेस जो हो रही हैं वो रन हो रही हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो ये आपको स्टेटस बताएगा, जैसा मैंने प्रीवियस आपको बताया था, जैसे ये वाला स्टेटस बताया था जेडीके के लिए, ऐसे ही हमारा जेआरई के लिए भी ये सारी चीजें रन होंगी। जैसे ही ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी कि जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट 7 अपडेट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप उसको क्लोज कर देंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि
जैसे ही ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, अब आप देखोगे कि मई मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप सी ओपन करोगे और सी ओपन करके जैसे ही जावा सी डालोगे तो यहाँ ये देखोगे जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ये आपको इस तरीके का दे देगा। ये क्यों आ रही है एरर आ रही है, ये क्यों आ रही है एरर? क्योंकि हमारे को क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जावा जो है वो कहाँ इंस्टॉल है। अभी हमने डायरेक्ट सी दे दिया, देखो आप यहाँ डायरेक्ट सी करके हमने जावा सी दे दिया, इसीलिए हमारे पास ये एरर आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि हमने जो पाथ सेट किया हुआ है वो कौन सा पाथ है, तभी तो हम उस जगह जाएंगे। आप जैसे कोई भी ड्राइव से, जैसे सपोज करो आप फॉर्म भरते हैं या आप कोई सा भी एग्जांपल लो और आपका एक फोल्डर डेस्कटॉप पे डला हुआ है, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप सपोज करो आपने 12th का या आप जो भी आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे MIS का ही हम अगर रजिस्ट्रेशन करें और आपसे वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप अगर मांग रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको ब्राउज पे जाते हैं और जहां आपकी वो स्लिप रखी होती है आप उसको क्लिक करते हो, ओपन करते हो और यहाँ आके वो पेस्ट हो जाता है। तो पाथ कहाँ सेट है, पाथ कहाँ है उस स्लिप का, जहां आपने डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, उसको वहां से ओपन किया है और यहाँ आके उसको ब्राउज करके पेस्ट किया, तो उसने वो वाला पाथ ले लिया है, मतलब वो आपकी जो स्लिप है वो आपकी स्लिप एक्सेस कर ली है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है। तो जैसा कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि हमने कहाँ किया है, सी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के बाद स्लैश, प्रोग्राम फाइल्स के बाद हमने क्या क्या किया था, जावा, जावा के अंदर जेडीके, जेडीके हमारा कौन सा 1.6 या 1.7, स्लैश जो भी हमारा बिन होगा वो, वहां तक का हम अपना पाथ दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजों को एक्सेस करेंगे, तो फिर हमारी एरर ऐसे नहीं आएगी। अभी डायरेक्ट हम जावा सी लिख देंगे तो बिल्कुल एरर आएगी हमारे पास। तो देखो पाथ सेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, सबसे पहला एक टेम्परेरी है और दूसरा हमारे पास परमानेंट है। देखो टेम्परेरी में वही चीज आ गई जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ लिखेंगे सी में सेट पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स 8.x86 जावा जेडीके 1.7.0 17 स्लैश बिन, जो मैंने आपसे अभी प्रीवियस बोला वही सारी चीजें यहाँ मैंने लिखी हुई है। तो आप सेट पाथ करके इस तरीके से अगर एग्जीक्यूट करोगे, देन एंटर करोगे, तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगी, इस तरीके से आएगा आपके पास। जावा सी है मतलब जितनी भी हमारे पास पॉसिबल सोर्स फाइल, जितनी भी पाथ हमारे पास स्पेसिफाई होते हैं, मतलब इस तरीके की अगर विंडो आपके पास ओपन होके आती है तो ये मान के चलना आपका जावा सी इंस्टॉल हो गया है, मतलब जावा हो गया, मतलब आप उस पाथ पे जाके पहुंच गए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टेम्परेरी, हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मुझे परमानेंट करना है, ठीक है, तो परमानेंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपना डेस्कटॉप पे या आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, माय कंप्यूटर जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, राइट क्लिक ऑन माय माय कंप्यूटर, देन गो टू द प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपके पास इस तरीके का कंट्रोल पैनल पूरा खुलेगा। इसमें आपको देखो ये प्रोसेसर जो है हमारा, जो हमारा सिस्टम टाइप है, देखो ये सिस्टम टाइप जो है मेरा वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का 32 बिट्स होगा। तो उस बात से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो वहां आपको सारे वर्जन जो आएंगे वो सारे वर्जन आ रहे हैं, आपको 32 बिट दे रहा है, आपको 64 बिट दे रहा है, आपको कौन सा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, तो वो सारी चीजें आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा 64 बिट का, जैसा मेरा ये 64 बिट का लिया है तो मैंने 64 बिट का लिया। तो जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारी इस तरीके की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब जैसे ही विंडो ओपन होके आ जाएगी तो इसमें एडवांस सेटिंग, सिस्टम सेटिंग दिया है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, गो टू द एनवायरमेंट वेरिएबल। जैसे ही गो टू द एनवायरमेंट वेरिएबल आ रहा है उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल खुलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास पाथ इस तरीके है। सिस्टम वेरिएबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम के लिए नहीं, मुझे यूजर वेरिएबल के लिए करना है। तो यूजर वेरिएबल के लिए मैं क्या करूंगा, ये पाथ को सेट करूंगा। अच्छा, अगर सपोज करो मुझे नया पाथ सेट करना है तो मैं नए पाथ पे जाऊंगा, मतलब इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करके अपना नया पाथ को एक्सेस कर दूंगा। मतलब सपोज करो ये मेरा पाथ, सपोज करो ये दिया हुआ है,
ठीक है। इसमें तो 2-3 पाथ दिए हुए हैं, मैं आपको और भी क्लियर बता दूंगा। अगर सपोज करो मेरा यहाँ तक ही दिया हुआ है, अगर न्यू पाथ करना है तो पाथ आप जाएंगे और पाथ के बाद सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन जो भी है आपका, उस पर आप डाल देंगे और उसको ओके कर देंगे। ठीक है। अब एक बात और आती है, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने जावा इंस्टॉल किया, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अपना एक ही सिस्टम में 3 सेटअप्स जावा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब अगर अभी सपोज करो मैंने 1.6 किया है, मतलब जावा 6 किया है, मैं 7 8 9 करना चाहता हूं, क्या कर लूंगा? इंस्टॉल कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल कर लूंगा। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होगा तो पाथ तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, 6 का अलग होगा, 7 का अलग होगा, 8 का अलग होगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ इसमें एग्जीक्यूट हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू पाथ पे जाएंगे। न्यू पे आपसे वो पूछेगा ये वाला पाथ है, ये वाला, सपोज करो आपने ये समझ लो एक पाथ ये डाल दिया, एक पाथ ये हो गया, ये तीनों पाथ डाल दिए, ये 6 का डाल दिया, ये 7 का डाल दिया, ये 8 वर्जन का डाल दिया। ठीक है। अब आपके सामने राइट कलर में विंडो होगी, उसमें मार्कअप लिखा होगा, मेकअप लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो जो आपको सबसे पहला रखना है, तो सपोज करो उस पर मैंने, जैसे ये ब्लू बार आप देख रहे हैं, इसको मुझे पहला रखना है, और सपोज करो ये मेरा तीसरे नंबर पे है, तो मैंने इसको क्लिक किया, इस बार को क्लिक करूंगा और मेकअप पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इससे ऊपर में आ जाएगा। और उसके बाद मुझे सबसे ऊपर रखना है, तो फिर मैं क्लिक करूंगा, फिर मेकअप कर दूंगा, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब 6 नंबर का सबसे ऊपर हुआ। फिर ऐसे ही मैं 7 नंबर का करूंगा, 7 नंबर सपोज करो थर्ड नंबर पे है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और उसको मेकअप कर दूंगा, मतलब सेकंड पे आ जाएगा वो। ठीक है। और थर्ड पे एज इट इज मेरा जो जावा 8 वर्जन में अगर इंस्टॉल करना चाह रहा हूं तो वो मेरा है, तो तीनों के मेरे क्लास पाथ इस तरीके से मैं सेट कर लूंगा। ठीक है। अगर आपके पास पाथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा चीज है परमानेंट करने के लिए, तो मैं फिर बता रहा हूं आपको। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन उसके बाद गो टू प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप ध्यान से सुनना, आप जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाएंगे वैसे ही आपको वही विंडो ओपन होके आएगी। ये विंडो जो ओपन होके आएगी, इसमें आपको क्या देखना है, एडवांस सेटिंग्स पे देखना है। एडवांस सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे पूछेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का खुलेगा, तो मतलब पाथ ये पाथ ये पाथ ये, तो हमारा, मैंने जैसे क्वेश्चन पुटअप किया कि हम एक ही उसमें एक ही सिस्टम में अगर मैं 3 जावा को इंस्टॉल करना चाह रहा हूं तो मैं क्या इंस्टॉल कर लूंगा उसको? मैं बिल्कुल इंस्टॉल उस चीज को कर लूंगा। मैं फिर से आपसे यही बोल रहा हूँ, हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमारे पाथ जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। अगर मुझे टेम्परेरी करना है तो जिसको मैं ले रहा हूँ, मतलब जिस पे मैं अपना प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ, वो वाला पाथ, मैं अगर टेम्परेरी की बात करूँ तो जैसे मैंने टेम्परेरी की बात करी थी ये वाली, इस तरीके से मैं अपना जेडीके बिन में 1.6 कर रहा हूँ, या 7 कर रहा हूँ, या 8 कर रहा हूँ, तो 1.8 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास सारी चीजें एग्जीक्यूट होके आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने पाथ को टेम्परेरी कर लूंगा एग्जीक्यूट। ठीक है। परमानेंट करना है तो परमानेंट भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करूंगा। मैं यही पाथ पे जाऊंगा और यही पाथ पे जाके यहाँ विंडो एक ओपन होके आ जाएगी, तो उसमें मेकअप अप करके आएगा, तो आप उसको प्रेस कर देंगे, बटन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो वो आपका ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला पाथ 6 नंबर का हो गया। फिर जावा 7 करना है तो ऐसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, जावा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, मतलब हमें जितने भी इंस्टॉल करने होंगे वो हम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं कि किस तरीके से हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेट क्लास पाथ, जैसे हमने सेम एज पाथ किया हुआ है वैसे ही हम क्लास पाथ को भी उसी तरीके से हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा था कि हमने किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया। तो जो नेक्स्ट में होगा उसमें मैं आपको डेटा टाइप्स और लिटरल्स ये सारी चीजें बता दूंगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा कि कैसे हमने उस चीज को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो आप लोग सारी चीजें समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया है। देखो जो रेफरेंसेस मैंने लगाए हुए हैं R1 R2 R3 R4, तो कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, तो डेंटल और जावा की बुक आती है,
हॉस्टमैन और कॉर्नल की भी बुक आती है सन माइक्रो सिस्टम की। तो आप जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, तो आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप ये बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया था, आप जब उसको पढ़ लेंगे तब आप ये जो मैंने ये डेटल की है, जावा की, हॉस्टमैन की है, कोर्नल की है, तो जब ये आप बुक पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी। अभी आप पढ़ लेंगे तो अभी क्लियर तो होगी, लेकिन आपको कहीं कहीं जगह आप उस चीज में रुक जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे, आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से यही बोला था कि आप लोग पहले वो चीज रेफर कर लें, पहले उसको रेफर कर लें, देन उसके बाद सारी चीजें आप ये बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो जहां तक है आपको ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर समझ में ही आया होगा कि जैसा मैंने ये इंस्टॉलेशन आपको बताया है, तो ये इंस्टॉलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आप उस तरीके से पूरा कर लेना। और जिसको भी अगर नहीं इंस्टॉल कोई कर पा रहा है, तो जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो अपने जो हार्डवेयर सेल में है, जो या आपके लैब में जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, तो आप उससे डायरेक्ट कर लेना। लेकिन इस चीज को, सारी चीजों को आप फॉलो जरूर करना, एक बार देखना सारी चीजें। आप गूगल पे आप बस यही डालेंगे जावा 6 या जावा 7 या जावा 8, तो आपको हर एक चीज मिलेगी उसमें वहाँ। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर चीज इंस्टॉलेशन पूरा करके देखना, आपको सारी चीजें एग्जीक्यूटेबल हो जाएंगी कि कैसे है। बात के लिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, टेम्परेरी और परमानेंट के लिए, जो हमारा टेम्परेरी रहेगा, तो हम टेम्परेरी उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, टेम्परेरी कैसे क्लियर करते हैं, तो ये इस तरीके से हम डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट पाथ करके कर सकते हैं, एंटर मार सकते हैं। तो यहाँ हमारा सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब हमें सपोज करो प्रोग्राम को सेव करना है, तो हम जैसे हमारे जो क्लास का नाम होगा, सपोज करो हम पहला लिखेंगे हेलो, तो जावा सी हेलो डॉट जावा लिखेंगे, तो उससे हम कंपाइल करेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा, इससे हमारा कंपाइल होगा। ये कंपाइल कैसे होगा, हम प्रोग्राम को उसी पाथ पे जाके, मतलब बिन के अंदर, बिन के फोल्डर के अंदर हम अपने जावा को डॉट एक्सटेंशन से सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, डॉट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमारा क्या होगा, डॉट जावा। जैसे सपोज करो हेलो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हेलो नाम से मुझे सेव करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेलो डॉट जावा, इससे हमने कहा बिन के अंदर जाके सारी चीजें सेव कर दी, मतलब सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.7.0, और बिन के अंदर हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया, किस नाम से, हेलो डॉट जावा से। अब अगर मुझे टेम्परेरी मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यही क्लास का पार्ट डालूंगा और ऐसे लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा। जैसे ही एंटर मारूंगा, वैसे ही मेरे पास नेक्स्ट, मतलब मैं उस पाथ पे पहुंच जाऊंगा, मतलब उस फोल्डर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब मैं कंपाइल कैसे करूंगा, कंपाइल मैं करूंगा जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, जावा सी, सिंपल, नो कैप्स, कुछ भी नहीं, जावा सी क्लास नेम, क्लास का नेम हमने किससे सेव किया, हेलो से, हेलो डॉट जावा। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, वैसे ही आप एंटर देंगे, जैसे ही आप एंटर देंगे, अगर कोई उसमें एरर नहीं हुई, तो वो आपसे क्या कर देगा, वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर एरर हुई तो वो आपको एरर बता देगा कि हाँ भाई सेमीकोलन है यहाँ, ब्रेसेस नहीं लगा है यहाँ, ये वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद रन कैसे करेंगे, जावा और प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम जावा, सिर्फ जावा लिखेंगे, और प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम का नेम हमारा क्या होगा, हेलो। जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो जो हमने लिखा होगा उसके अंदर, मतलब जो भी हमने प्रिंट कराना होगा, जो भी हमें प्रिंट के लिए हमने लिखा होगा, वो आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमने एग्जीक्यूट करी हुई हैं। तो आप एक बार इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। परमानेंट एड्रेस कैसे सेव करते हैं ये भी देखना, और टेम्परेरी कैसे करते हैं ये भी देखना। परमानेंट के लिए वही एडवांस सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्लास पाथ सेट, क्लास पाथ सेट के बाद आप ओके कर देंगे, और सेम एज अ क्लास पाथ, और ये सारे हमारे रेफरेंसेस हैं। तो जैसे मैंने रेफरेंसेस के लिए भी बोला, पहले आप एक सिंपल सी बाला गुरु स्वामी ले लें, आप उसको पढ़ें, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है उसकी। और देन उसके बाद आप ये सारे प्रोग्राम, सॉरी, ये आप जितनी भी बुक्स हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं। और एक जावा ट्यूटोरियल पॉइंट डॉट कॉम है, कैसे पाथ को सेट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इस चीज को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
तो आप लोग इसको एक्सेस करना, और अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, गुड डे।